हम आपको रिजवाना की अपडेट देना चाहते हैं। सिविल जज इस्लामाबाद के घर तशद्दुद का शिकार होने वाली घरेलू मुलाजमा रिजवाना की पहली प्लास्टिक सर्जरी जो है वो कर दी गई है। पहली, अभी और भी बहुत होनी है। रिजवाना के दोनों गाल और आंख के ज़ख्म की ग्राफ्टिंग की गई है, जबकि सर और कमर के ज़ख्म के इन्फेक्शन साफ करके पट्टी की गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना अभी मुकम्मल सेहतियाब नहीं, लेकिन इसके प्लेटलेट्स और खून की मिकदार बेहतर हो चुकी है। बहुत बुरा हाल था और जितने दिनों से बात हो रही है और ऑब्वियसली द अटेंशन इज़ ऑन हर, तो थोड़ी सी कुछ बेहतरी जो है वो सामने आई है। और दूसरी तरफ रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज को OSD बना दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आसिम हफीज को रावलपिंडी में OSD तैनात किया है। अफसोसनाक बात यह है कि आसिम हफीज को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त के ख़त का लाहौर हाई कोर्ट ने अब तक जवाब नहीं दिया है। ट्रेजेडी। अब शुडंट इट हैव बीन, ऑफ कोर्स, मतलब इसमें इतना सोच विचार करने की क्या जरूरत थी? मतलब व्हाट इंस्ट्रक्शंस आर वी वेटिंग फॉर? फिर लोग कहते हैं कि हमारे कुछ इदारे इंटरनेशनल रैंकिंग में किस नंबर पे हैं, तो लोग माइंड करते हैं। तो यही मतलब इतने ओपन शट चीज में बैठे हुए सोच रहे हैं कि अभी किया जाए या ना किया जाए। ये इस चीज़ से लोगों को डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। ज़रा ये कहते हैं कि DIG ऑपरेशंस आज लाहौर में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात करके सिविल जज आसिम हफीज़ को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त मांगेंगे। अब पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती है। रिजवाना के साथ पेश आए वाक़े के बाद हुकूमती और समाजी सतह पर जो रद्द-ए-अमल आया है, उसके बाद उम्मीद थी कि यह वाक़या आखिरी होगा, लेकिन बदकिस्मती देखिए। कल ही मैं देख रहा था रानीपुर में एक क्या हुआ है कि पीरों के यहाँ मुलाजिम 10 साल बच्ची मुबैना तशद्दुद से मर गई, हलाक हो गई। बच्ची की मौत को बीमारी करार देने वाला डॉक्टर जो था उसने गलत बयानी की। निजी अस्पताल का डॉक्टर था वो पकड़ लिया गया है। पुलिस ने उल्टा अब जो है मामले को दबाने की कोशिश की है और इसके लिए वर्षा का मुंह बंद करने के लिए उन्हें मुबैना तौर पर 50,000 रुपये की पेशकश भी की गई। 50,000 सस्ती मौत। लेकिन तशद्दुद के निशानात की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद सारा भेद खुल गया। जैसे कहते हैं ना, ढोल का पोल खुल गया और पुलिस ने रानीपुर के थानेदार को, जिसको पहले मुअत्तल किया था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है और मरकजी मुलजिम असद शाह को भी गिरफ्तार कर लिया है। बेगम इनकी फ़रार हैं और असद शाह को आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। अफसोसनाक वाक़े ने ये मज़ीद तासुर दिया है कि हुकूमती हमदर्दियाँ, तसल्लियाँ, मज़म्मतों से मसले हल नहीं होते। अगर बच्चों के साथ इस गैर इंसानी सलूक को बंद करना है तो सख्त कानून साजी की जाएगी, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स दी जाएंगी। पुलिस, अदालतों, माशरे को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मतलब ये बताना पड़ेगा हम सबको मिलकर, और हम यहाँ यही कोशिश कर रहे हैं बताने की कि दिस इज़ नॉट ओके टू हैव चाइल्ड लेबर इन योर होम। दिस इज़ नॉट ओके। अपने आज के शो की पहली जो स्टोरी थी ना, जड़ावाला में क्या हुआ है, टू दिस वन, जब तक सजाएं नहीं होंगी, जहाँ कल्प्रिट्स को पकड़ के उनको टांगा नहीं जाएगा, क्या बदलेगा बताएं। ये रानीपुर की ये बच्ची की कहानी या फिर हम रिजवाना की अपडेट आपको दे रहे हैं। इससे पहले भी 2-4 आप लाएँ, 2-4 5-6 खबरें सामने आती हैं, हम आपसे बात कर लेते हैं। सैकड़ों ऐसी और खबरें हैं जो सामने नहीं आती, जो हो रहा है। तो कुछ सजाएं दें, कुछ खुदा का खौफ आए। जो लोग बच्चों को अभी तक एम्प्लॉय कर रहे हैं अपने घरों में, कोई डर, कोई खौफ पैदा हो उनके दिल में कि हम नहीं ये कर सकते। मैं तो कहता हूँ सजाएं क्या, भारी भारी जुर्माने करें। हर छोटी चीज़ पे अगर भारी जुर्माने किए जाएंगे ना, थूकने पे भारी जुर्माना, कूड़ा डालने में भारी जुर्माना, सिग्नल तोड़ने पे भारी भारी जुर्माने, मतलब 50,000 से कम का जुर्माना होना ही नहीं चाहिए, तो सारे सीधे हुए में होंगे। अच्छा, डॉक्टर सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ मेडिकल टीम हैं, जो कि रिजवाना का ख्याल रख रहे हैं। सबसे पहले तो यही हम आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, आपसे पहले भी बात हुई थी, कैसी हालत है बच्ची की अब और इसके क्या प्रोसीजर्स इस वक्त किए जा रहे हैं? बच्ची जब हमारे पास आई थी तब तो उसके हालात जो है बहुत ख़राब थे और सेप्टिक शॉक में थी। ग्रेजुअली उसकी तबीयत बेहतर होती चली गई। बहुत सारे उसके अवामिल जो थे, जो उसके फैक्टर्स थे, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते चले गए हैं। अब पिछले तकरीबन 12 दिनों से उसकी सर्जरी का अमल स्टार्ट हुआ है और ये मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक जो सर्जरीज हुई हैं उनके अंदर वुंड डिब्राइडमेंट, यानी जो ज़ख्मों की सफाई है वो की जा रही है। उसको 4 दफ़ा ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है और पूरा बेहोश करने के बाद मरीज़ के ज़ख्मों की सफाई की गई है। फर्स्ट डे था जिसमें जो हमारी प्लास्टिक सर्जरी की टीम है उसने उसके चेहरे पर, जो कि लेफ़्ट आई है, लेफ़्ट चीक है, राइट चीक और राइट टेम्पोरल रीजन जो है, वहाँ पर उन्होंने उसकी स्किन ग्राफ्टिंग की है
और स्किन ग्राफ्टिंग का तरीक़ेकार ये होता है कि जब वुंड बिल्कुल हेल्दी हालात में होता है, बिल्कुल नॉर्मल यानी उसका फ्लोरा डेवलप हो जाता है, तो उस वक़्त आप किसी जिस्म के और हिस्से से स्किन लेते हैं और उसको वो वाला एरिया जो वहाँ पे ज़ख़म होते हैं उसको उससे कवर कर दिया जाता है। इसको स्किन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। डॉक्टर ज्योदत, हम आपसे बात भी कर रहे हैं और साथ तस्वीरें भी देख रहे हैं रिजवाना की, और शी इज़ सराउंडेड बाय ऑल द डॉक्टर्स एंड द स्टाफ। इतनी सी वो चीज़ है, इतनी सी बच्ची पे किसी ने क्या सोचा होगा क्या वो इसको ख़त्म करें। ये तो इसकी जान थी कि ये फिर भी बच गई है, लेकिन जो हालात हैं। खैर एनीवे, ये बताएं कि चोटों वगैरह की तो मजमूई सेहत पर ऑब्वियसली काम हो रहा है, हम देख भी रहे हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। नफ्सियाती सेहत से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं उसकी, और क्या वो इस पोजीशन में आ गई है कि वो एक्नॉलेज कर सके कि उसके साथ क्या हुआ है, कुछ बता सके? डे वन से ही हमने रिजवाना की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए और जो उसके ऊपर एक मेंटल टॉर्चर और मेंटल ट्रॉमा से गुजरी थी, हमने उसके लिए साइकेट्री डिपार्टमेंट और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट दोनों जो हैं उनको हमने ऑन बोर्ड लिया था। हमारी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वहाँ की, वो बच्चे को डेली विज़िट करती हैं, बच्चे को रीएश्योर कराया जा रहा है, और उसके साथ जो है ना, जो उनके एक टेक्निकल सेशंस होते हैं वो उसके साथ टेक्निकल सेशंस जो हैं वो कर रहे हैं। रही बात बयान की, तो उसके मतलब ये है कि ज़ाहिर है जो हमारा पुलिस का डिपार्टमेंट है वो उनके साथ इन टच है, और जिस वक्त भी हमें इजाज़त मिलेगी तो वो अपना बयान जो है पूरी तरह से रिकॉर्ड करा देगी। अच्छा डॉक्टर साहब, रिजवाना का ख्याल तो सर्टनली आप लोग रख ही रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक केस तो नहीं है। हम सुनते ही रहते हैं कि घरों पे काम करने वाले बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है। क्या आपके अस्पताल में और भी ऐसे केसेस आए हैं या आ रहे हैं, या माजी में पर्टिकुलरली, जिसमें बच्चियों को मारा गया हो जो घर पे मुलाजमत करते हैं और फिर उनका चेकअप कराने हाँ, लेके मतलब ये हालत नहीं पहुंची होगी, लेकिन फिर भी चलो एक आध टांका लगाना पड़ा, कोई फ्रैक्चर हो गया? जी हाँ, हमारे पास ऐसे केस आते हैं, लेकिन जिस इंटेंसिटी का केस ये है और जिस लेवल का यानी इसके ऊपर जो तशद्दुद हुआ था, इस टाइप का केस मैंने अपने कैरियर के अंदर ये पहली मर्तबा देखा है। और आमतौर पे जो हमारे पास इस तरह के जो घरेलू तशद्दुद के, डोमेस्टिक वायलेंस के जो छोटे मोटे केस आते हैं, उनमें इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, कोई थोड़ा बहुत ज़ख़म होता है या इस तरह की कुछ चीज़ होती है जिसको टेक केयर कर लिया जाता है। लेकिन क्योंकि इस बच्ची के ज़ख्मों का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था और ज़ाहिर है इसकी ओवरऑल कंडीशन बहुत बुरी थी। इसके अलावा इसके अंदर जो एक और प्रॉब्लम था वो ये कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और इसका इम्यून सिस्टम भी बिल्कुल सप्रेस हुआ था। इस वजह से इसकी बच्ची को रिकवर होने में टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज्योदत सलीम हमारे साथ। और भी केसेस जो आते रहते हैं, ऑब्वियसली एक्सटेंसिव इस तरह नहीं होते एक्सट्रीमिटी, लेकिन जस्ट द फैक्ट कि बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है घरों में और इधर उधर लग भी जाती होगी।